हे एवरीवन, विंटर के सीज़न में जब हम गुलदाउदी के प्लांट में जब हम नर्सरी में जाते हैं और देखते हैं कि गुलदाउदी का जो प्लांट है उसमें बहुत अच्छे से फ्लावर्स निकल रहे हैं, लेकिन हमारे घर में जो गुलदाउदी के प्लांट्स हैं उसमें उतने अच्छे फ्लावर्स नहीं निकलते। तो किस तरह से इतने घने और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नर्सरी वाले गुलदाउदी के प्लांट में फ्लावर्स को उगा लेते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होती और एक महीने में भी नहीं होती है। उसकी प्रिपरेशन आपको अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय हर जगह पे बारिश हो रही है और बारिश का जो सीज़न होता है वो सभी प्लांट की कटिंग को लगाने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है। तो चलिए अब हम भी अपने गुलदाउदी के प्लांट पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए उसे आज ही प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मेरे जो गुलदाउदी के प्लांट है, आप देख सकते हो उस पर जो ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन इसमें फ्लावर्स तो विंटर में ही निकलेंगे। तो जो ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है तो उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसमें बहुत सारी हम कटिंग्स को बना लेंगे। तो इधर उधर जो ब्रांचेस बहुत ज़्यादा फैल गई थी उन सभी ब्रांचेस को मैं सबसे पहले कट कर लेती हूँ और जितने भी ब्रांचेस निकलेंगे सभी को मैं ग्रो कर दूंगी। तो बहुत सारी कटिंग्स भी हमारे पास तैयार हो जाएंगी और सभी प्लांट्स को हम ग्रो करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे प्लांट भी बन जाएंगे। और विंटर में आप देखेंगे इन सभी गुलदाउदी के प्लांट पे बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो चलिए बस अब मैंने बहुत सारी कटिंग्स को ले लिया है और देखिए इसमें नीचे जो मैंने कटिंग्स की है ना जिस प्लांट से, उस प्लांट में भी नीचे बहुत सारी ग्रोथ न्यू न्यू हो रही है। तो इसमें तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। साथ ही साथ ये देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग्स इकट्ठा कर ली हैं। तो इन कटिंग्स को लगाना कैसे है, सबसे पहले जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा लीव्स है ना सभी लीव्स को मैं हटा दूँगी। लीव्स को हटाने के बाद ऊपर की कुछ लीव्स को मैं रहने दूँगी और साथ ही साथ इस जैसे बड़ी बड़ी कटिंग है तो उसमें मैं 2 या 3 पार्ट में इसे कट कर दूंगी। तो इस तरह से कट करके मैं बहुत सारी कटिंग्स को तैयार कर लूँगी। तो चलिए फटाफट क्या करेंगे, जितने भी मेरे पास बड़ी बड़ी कटिंग्स हैं सभी की लीव्स को रिमूव कर देंगे और साथ ही साथ उसकी लीव्स को हटाते जाएंगे। फ्रेंड्स इसमें कुछ ब्रांचेस ऐसी भी है ना जिसमें नीचे ऑलरेडी रूट्स निकली हुई हैं, क्योंकि गुलदाउदी का जो प्लांट होता है ना जो उसकी ब्रांच ज़मीन से चिपकी रहती हैं उसमें रूट्स अपने आप डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह की भी कुछ कटिंग्स थी तो उसमें ऑलरेडी रूट्स थी, तो वो कटिंग करने में और ज़्यादा हमें अच्छा रहता है कि जल्दी ही वो कटिंग ग्रो हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और जिसमें रूट्स नहीं होती उनमें रूट्स आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऊपर जो लीव्स है ना वो थोड़ी सी रखनी है, नहीं तो जो एनर्जी है ना वो सब लीव्स ले लेती हैं और कटिंग थोड़ी सी लेट में ग्रो होती है। तो फटाफट चलिए जितनी भी हमारे पास कटिंग्स है सभी कटिंग्स को हम तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इतनी सारी मेरे पास कटिंग्स तैयार हो गई हैं और मैंने यहाँ पे बहुत सारे डिब्बे जो पॉली बैग्स जब हम प्लांट्स को लाते हैं ना तो सेफली निकाल लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे हमारे पॉली बैग्स हमारे पास तैयार रहते हैं और इस तरह से जो प्लास्टिक वाली जो डिस्पोजल जो ग्लासेस आती हैं उसके अंदर भी मैंने मिट्टी को भर लिया। नॉर्मल गार्डन सॉइल है, इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है। नॉर्मल गार्डन सॉइल में हम जितने भी गुलदाउदी प्लांट की कटिंग है सभी को लगाएंगे। तो चलिए अगर उसमें एक्स्ट्रा किसी में लीव्स थी तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब जितनी भी मेरे पास कटिंग्स है सभी कटिंग्स को मैं लगा दूंगी। तो इस तरह के जो मिठाई के डिब्बे आते हैं ना उसमें भी जो कटिंग्स होती हैं वो बहुत लंबे टाइम तक चल जाती हैं। फ्रेंड्स जितने भी मैंने डिब्बे या फिर जो मैंने डिस्पोजल वाली ग्लासेस लिए सभी में मैंने नीचे होल्स बना दिया है। बिना होल्स के आप कोई भी प्लांट नहीं लगाइएगा, नहीं तो जो पानी होता है इस समय रेनी सीजन है ऑलरेडी इतने ज़्यादा उसमें बारिश का पानी भरता रहता है कि हमारा जो प्लांट है वो सड़ जाता है। मतलब कि अगर आपने कटिंग भी लगाई है और उसमें लंबे टाइम तक पानी जो है वो डिब्बे में या फिर किसी भी पॉट में भरा हुआ है तो वो जो प्लांट है वो सड़ जाएगा। ऑलरेडी जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो भी सड़ जाते हैं। तो इसलिए कटिंग्स जो हैं उनको आप किसी में भी लगाते हैं तो बढ़िया अच्छा से उसमें ड्रेनेज होल्स बना लीजिए और अगर नीचे ठिकरी नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा। और जितने भी मैं कटिंग्स लगाती हूँ उसमें कोई भी ठिकरी नहीं रखती हूँ, मतलब कि उसमें जो ड्रेनेज होल रहता है वो खुला रहता है, अच्छे से उसमें से पानी निकल जाता है, तब जो कटिंग है वो बहुत अच्छे से चल जाती है। तो आपको भी यही करना है, जितनी भी कटिंग्स लगाएं उसमें कोई भी ये ठिकरी ना रखें और अच्छे से ड्रेनेज होल बना दें जिससे कि पानी जो है वो तुरंत निकल जाए। तब जो कटिंग्स होती है ना वो बहुत फास्ट ग्रो होती हैं, उन्हें ग्रो होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर ये जो प्लांट है ना आपको बहुत अच्छे से हेल्दी भी दिखने लगेंगे। तो अगर आपने भी गुलदाउदी प्लांट्स की कटिंग नहीं की है, आपका जो प्लांट है इधर उधर कुछ बुशी होता जा रहा है, तो बस आप उस प्लांट को कटिंग कर दीजिए और कटिंग करके उसकी बहुत सारी कटिंग्स को लगा दीजिए। क्योंकि अगर हम इस समय अपने प्लांट्स की कटिंग को नहीं लगाएंगे तो विंटर में इसमें अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होगी। अक्टूबर नवंबर में अगर हम इस प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो जो फ्लावरिंग है वो भी लेट होगी और साथ ही साथ उसमें जो फ्लावर्स की मात्रा है वो ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि जब ये कटिंग्स जो थोड़ी सी ग्रो होने लगती है तब हम इनकी थोड़ी सी पिंचिंग करते हैं, फिर इसमें थोड़ी सी ग्रोथ होती है, फिर उसकी पिंचिंग करते हैं। इस तरह से जब हम अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं तब वो
विंटर तक बहुत ज़्यादा बुशी हो जाते हैं और उसमें फ्लावर्स की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जितने भी आपके विंटर सीजन के प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावरिंग जो है वो विंटर में होती है, लेकिन वो प्लांट जो है वो साल भर आपके गार्डन में रहता है, तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं जैसे कि डायंथस का भी प्लांट हुआ, तो उनकी भी आप कटिंग करके अब लगा सकते हैं। और अभी हम उसको लगा देंगे उनकी कटिंग्स को, तो विंटर जब स्टार्ट होगा नवंबर में या दिसंबर में, तब उस टाइम तक बहुत ही अच्छे से उसमें फ्लावरिंग होने लगेगी। तो एक जो डिस्पोज़ल है ना, उसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी-सी हार्ड हो गई थी, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही उसमें मिट्टी को भर के रख दिया था। तो अभी मैंने जब उसको थोड़ा-सा सोचा कि सॉफ्ट कर दूँ, बट वो जो डिस्पोज़ल ग्लास है ना, वो टूट गई। तो फिर मैंने सोचा उसको मैं हटा देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने डिस्पोज़ल ग्लास ली और उसमें मैं मिट्टी को भर के अब मैं इसमें कटिंग को लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, इस समय हम सिर्फ़ कटिंग्स को ग्रो करेंगे। अगर आप विंटर सीज़न के जो सीड्स होते हैं ना, उनको ग्रो करना चाहते हैं, तो अभी इतनी जल्दी नहीं ग्रो करना है। अगर आप इस समय इनके सीड्स को ग्रो करेंगे ना, तो वो ख़राब हो जाएंगे और उतने लंबे टाइम तक, मतलब विंटर आने तक, वो जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा। इसलिए अभी आपको उसके सीड्स नहीं लगाइए। अगर आपको सीड्स लगाने हैं तो आप अक्टूबर में लगाइएगा। तो लेकिन अगर आपके पास विंटर सीजन वाले जो प्लांट्स हैं जो कि पूरे साल आपके गार्डन में रहते हैं, फ्लावर्स नहीं देते लेकिन सेफली रहते हैं, जैसे पोल्का डॉट्स का भी प्लांट होता है, वो भी पूरे साल आपके गार्डन में रहता है, लेकिन उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो विंटर में ही निकलते हैं। तब उसके लिए आपको क्या करना है, उन सभी प्लांट्स की आप कटिंग कर दीजिए और उन प्लांट्स को इस समय लगा दीजिए। तो फिलहाल मेरे पास गुलदावदी और डायंथस के ही कुछ प्लांट्स हैं जिनको मैं इस समय लगा दूंगी। गुलदावदी का जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा इस समय ग्रो कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि कटिंग करके इसको अब लगा देंगे। तब आप देखेंगे कि विंटर में इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो चलिए फटाफट, बातें ज़्यादा ना करते हुए, वैसे भी मैंने बहुत बातें कर ली, तो इन बातों को साइड में रखते हुए जितनी भी कटिंग्स हैं सभी कटिंग्स को मैं फटाफट इसमें लगा देती हूँ। सभी कटिंग्स को लगाने के साथ साथ जिसमें लीव्स है उन कटिंग्स को भी मैंने लगाया, और जिसमें लीव्स नहीं है उन कटिंग्स को भी मैंने लगाया। नीचे का जो पार्ट होता है हमारी कटिंग्स का, उसमें ये ध्यान देना है कि ऊपर कौन सा पार्ट था और नीचे कौन सा पार्ट था, तभी आपका जो कटिंग है वो सही से ग्रो होगा। अगर हमने गलत कटिंग को लगा दिया तो फिर वो कटिंग जो है वो ग्रो नहीं होती है। फटाफट सभी कटिंग्स को लगा दिया। लगाने के बाद मैं इसे पहले अच्छे से पानी दे दूँगी। पानी दे के मैं थोड़ा-सा इसे शेडी एरिया में रख रही हूँ। जब कटिंग्स जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाती हैं तब हम उसे फुल सनलाइट में रखते हैं। तो इसे अभी मैं थोड़ा-सा शेडी एरिया में रखूँगी, और साथ ही साथ रेनी सीज़न है तो बारिश होती रहती है, तो इसे बार-बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब इसमें थोड़ी-सी पानी की कमी हो जाएगी और अगर आपकी जो मिट्टी है ना वो थोड़ी-सी ड्राई होने लगेगी, तभी आप नेक्स्ट टाइम उसे पानी दीजिएगा। तो बिल्कुल भी इंतज़ार मत करिए। और अगर आपके पास भी गुलदावदी का प्लांट है तो आप भी इसे इस समय ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी कटिंग कर लीजिए और बहुत सारे आप इस टाइम अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। गुलदावदी का प्लांट विंटर का जो प्लांट होता है ना, सबसे अच्छा प्लांट है, और सभी जगह आप गुलदावदी के प्लांट को लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।